ये लोकल न्यूज रिपोर्टर अपने घर से निकली लेकिन वापस नहीं आई, फिर 5 साल बाद पता है कहाँ मिली? तो 21 अक्टूबर 2018 को सलमा अपने घर से निकली किसी काम के लिए, क्योंकि वो न्यूज रिपोर्टर थी एक लोकल न्यूज चैनल पे। अब वो फील्ड रिपोर्टिंग भी करती थी तो घर से काफी बाहर रहती थी काम के चक्कर में। अब जब 22 अक्टूबर हो गए और वो घर वापस नहीं आई तो फैमिली वालों को चिंता हुई। फिर जब उसके पापा ने उसे फोन मिलाया तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब सबने सोचा कि शायद किसी इंपॉर्टेंट काम में फंसी होगी, लेकिन जब एक हफ्ते तक कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ सलमा से तो उन्होंने सोचा कहीं ये भागकर मुंबई तो नहीं चली गई, क्योंकि सलमा का मूवीज में इंटरेस्ट था और लोग भी उसे कहते थे कि आपको मूवीज में ट्राई करना चाहिए। अब उसके पेरेंट्स ने उसके दोस्तों से पूछा लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। फिर 2-3 महीने बीत गए और किसी प्रॉब्लम के चलते सलमा के फादर की डेथ हो गई। अब उसकी फैमिली ने उसके दोस्तों को, कलीग्स को, सबको ये न्यूज बता दी, ये सोचकर कि कोई तो उसके फादर की न्यूज उस तक पहुंचा देगा और वो अंतिम संस्कार से पहले एक बार तो देखने आएगी। बट वो नहीं आई। फिर जाके इन लोगों ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई, क्योंकि सलमा पहले भी लड़ाई झगड़े में एक महीना बिना कॉन्टेक्ट के घर से अलग रह चुकी थी। अब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तो उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि जिस दिन वो घर से निकली थी उसके 2 दिन बाद ही ना पुलिस वालों को एक अबेंडेंड स्कूटी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी और वो सलमा सुल्ताना के नाम से ही रजिस्टर्ड थी। अब सबको लगा कि वो रेलवे स्टेशन तक स्कूटी से आई होगी, फिर ट्रेन पकड़ के निकल ली गई। अब ना तो मीडिया कवर कर रही थी ये केस, ना ही पुलिस वालों को कहीं से प्रेशर आ रहा था, तो ये केस इग्नोर हो गया। सब भूल गए। 2019 चला गया, फिर 20, 21, 22, फिर 2023 में एसपी रॉबिन्सन गुरिया का ना कॉर्बा डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर हुआ और उन्होंने एक ऑपरेशन मुस्कान के अंडर ये पुराने केसेस की फाइलें खोली तो उन्हें ये सलमा सुल्ताना वाला केस मिला। फिर जब दोबारा इन्वेस्टिगेशन चालू हुई तो पता चला सलमा के माँ बाप उसकी ये टीवी एंकर वाली जॉब ना पसंद नहीं करते थे और वो उसकी शादी की बात भी कर रहे थे। तभी सलमा ने बताया कि वो ऑलरेडी एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में मधुर साहू और उसके साथ एक फ्लैट लेके रह भी रही है। अब पुलिस वालों ने चेक किया कि सलमा अकेले भागी थी या मधुर साहू भी उसके साथ था। तो मधुर तो उस दिन पूरा दिन जिम में था। फिर सलमा के बैंक डिटेल चेक किए गए तो पता चला गायब होने के 1 साल तक बैंक एक्टिव था, ईएमआई भरी जा रही थी। फिर ट्रांजैक्शन ट्रैक करी तो पुलिस वाले दोबारा मधुर साहू के पास पहुंचे कि तू क्यों भर रहा था ईएमआई। फिर उसने बताया कि सलमा ने एक 7 लाख रुपए का लोन लिया था और उसे गारंटर बना के गायब हो गई, इसलिए वो भर रहा था ईएमआई। लेकिन फिर 1 साल बाद उसने बंद भी कर दिया था भरना। अब फिर पुलिस ने सलमा के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए तो पता चला लास्ट कॉल भी मधुर साहू को ही गया था। तो फिर से पुलिस मधुर साहू और उसके 4-5 दोस्तों के साथ बात करने बैठी और 2 दोस्तों ने डर के मारे मुंह खोला। तो सलमा ने जिम ज्वाइन करी थी 2016 में और वहीं उसे मिला मधुर, जिसकी जिम भी थी और वह ट्रेनिंग भी देता था। और उसकी पर्सनैलिटी वो वाली थी कि ट्रेनिंग देते हुए लड़कियों को इंप्रेस करेगा, फिर रिलेशनशिप में आएगा, फिर यूज करके फेंक देगा। लेकिन सलमा को मधुर आ गया पसंद और ये लोग रिलेशनशिप में भी आ गए, फिर फ्लैट लेके रहने भी लगे। लेकिन मधुर बीकेएल शादी का नाम सुनते टॉपिक चेंज। लेकिन वो तो गहरी आशिकी में थे, इसलिए होने लगे आर्गुमेंट। अब मधुर बीकेएल को ना कहीं डर था कि ये है तो न्यूज एंकर, सीधा टीवी पे एक्सपोज कर देगी। तो जब अक्टूबर 2018 में सलमा अपने घर आई हुई थी तो मधुर ने उसे कॉल करा कि वापस फ्लैट पे आ जा, कुछ बात करनी है। और जब वो वापस गई तो मधुर और उसका दोस्त वहीं वेट कर रहे थे उसका। एक ने तो उसी के दुपट्टे से उसका गला। फिर मधुर ने अपने एक और दोस्त को बुलाया और उन्होंने सलमा को एक बेडशीट में लपेटा और एक जगह गड्ढा करके गाड़ दिया। फिर स्कूटी को ये लोग रेलवे स्टेशन पे छोड़ा है। अब जिस जगह इन्होंने गाड़ा था ना, अब वहां पर 4 लेन हाईवे बन चुका था। 11 घंटे हाईवे खोदने के बाद मिली इन्हें बॉडी। अब क्या तीनों जेल में वही जिम करेंगे? बाकी अपना कुछ भी ऑर्डर करने से पहले स्टिकर पर टैप कर लेना।